हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में सॉल्यूशन चैप्टर के पिछले क्लासेस में हम लोग डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को समझे थे, कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मीनिंग हम लोग समझे थे, वैसा सॉल्यूशन, वैसा विलयन जिसमें सॉल्वेंट के अमाउंट की तुलना में सॉल्यूट का अमाउंट कम हो। जिस विलयन में सॉल्यूट कम हो सॉल्वेंट से, वो तनुकृत विलयन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाता है। एवं जिस विलयन में सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से ज्यादा हो, वैसे सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्रित विलयन के नाम से जाना जाता है। सॉल्यूट सॉल्यूशन में ज्यादा हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम हो, डाइल्यूटेड। मतलब ये सॉल्यूशन के मेजर टू टाइप हुआ। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा वेरी सिंपल इंटर कन्वर्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशंस। इंटर कन्वर्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशंस मतलब विलयनों के सामर्थ्य का अंतर परिवर्तन। मतलब सांद्रित विलयन को तनुकृत विलयन में परिवर्तन, तनुकृत विलयन का सांद्रित विलयन में परिवर्तन। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में प्राय जितने भी विलयन प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, वे जनरली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ही होते हैं, सांद्रित विलयन ही होते हैं। सांद्रित विलयन से अलग अलग स्ट्रेंथ के सॉल्यूशंस को तैयार किया जाता है। तो अब हम लोग यहां देख रहे हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में बदलना है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, क्या करते हैं लेबोरेटरीज में हम? तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट यदि वाटर है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट यदि वाटर है, तब उस दिए हुए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सांद्रित विलयन में जल के अतिरिक्त मात्रा को मिला देते हैं। जल मिक्स करते ही सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट एक्सेस हो जाता है और सॉल्यूट का अमाउंट लेसर हो जाता है। सॉल्वेंट एक्सेस हो जाता है जल मिलाने के बाद, अर्थात जल मिलाने पर सांद्रित विलयन एक तनुकृत विलयन में बदल जाता है। क्या समझे? किसी गाढ़े विलयन को, सांद्रित विलयन को तनुकृत विलयन में कैसे बदलेंगे? तो सॉल्वेंट अगर सांद्रित विलयन का वाटर है तो उसमें वाटर का एक्स्ट्रा अमाउंट मिक्स करेंगे। अगर किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट बेंजीन है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बेंजीन को ऐड करेंगे। यदि किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट टॉल्यूइन है तो उसमें टॉल्यूइन के अमाउंट को मिक्स करेंगे। यदि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट एथेनॉल है तो एथेनॉल को मिक्स करेंगे। मतलब सांद्रित विलयन में जो विलायक होगा उसी विलायक के अतिरिक्त मात्रा को मिक्स कर दिया जाए तो वह जो नया सॉल्यूशन होगा
वह तनुकृत विलयन के नाम से जाना जाएगा। अब है कि किसी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कैसे चेंज करेंगे। हाउ टू चेंज ए गिवन सैंपल ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इनटू द प्रोबेबल सैंपल ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो उसके लिए दो मेथड पॉपुलर है। यदि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को एक निश्चित टेम्परेचर पर, डिफिनिट टेम्परेचर पर बॉयल कर दिया जाए, तो बॉयल करने पर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वेपर बनकर कंटेनर से बाहर आ जाएगा, सॉल्वेंट वाष्प बनकर के सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। जैसे जैसे सॉल्वेंट वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा, इवापोरेशन मेथड द्वारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से बाहर आएगा, अब उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अमाउंट में कमी आएगी और सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूट का अमाउंट एक्सेस होने लगेगा। बॉइलिंग के पश्चात, जस्ट आफ्टर द बॉइलिंग, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बदल जाता है। दूसरा मेथड है बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा सॉल्यूट। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का जो सैंपल हमारे पास है उसको हमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में चेंज करना है। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा उसी सॉल्यूट का अतिरिक्त मात्रा, एक्स्ट्रा वॉल्यूम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिक्स होते ही अब उसमें सॉल्यूट का अमाउंट एक्सेस हो जाएगा और सॉल्वेंट का अमाउंट लेसर रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं विलय की अतिरिक्त मात्रा जब मिश्रित की जाती है तो एक तनुकृत विलयन सांद्रित विलयन में बदल जाता है। जैसे 200 ml एक्वस सॉल्यूशन में शुगर मौजूद है 5 ग्राम या 10 ग्राम, तो 200 ml में 5 ग्राम या 10 ग्राम शुगर है, अर्थात शुगर बहुत कम है और सॉल्वेंट के रूप में वाटर उसमें ज्यादा है। तो वह शुगर का सॉल्यूशन उस क्षण डाइल्यूटेड है। अब उसमें शुगर के कुछ सैंपल को अलग से मिक्स कर दिया जाए। जैसे जैसे शुगर के अमाउंट को मिक्स करते जाएंगे सॉल्यूशन का विस्कोसिटी, गाढ़ापन बढ़ते जाएगा और एक समय आएगा कि जैसे ही सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से ज्यादा होगा उस क्षण, एट दैट मोमेंट, वह सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में चेंज कर चुका होगा। तो कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट को बनाना हो तो वाटर ऐड करते हैं, और डाइल्यूटेड को कंसंट्रेटेड में चेंज करना हो तो उसके लिए दो प्रक्रियाएं हैं। या तो दिए हुए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को उबाल दिया जाए, बॉयल कर दिया जाए, या दिए हुए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में अवेलेबल उपलब्ध सॉल्यूट का ही कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें मिक्स कर दिया जाए। एक्स्ट्रा अमाउंट मिक्स करते ही वह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में चेंज कर जाता है। ओके, अब कुछ आगे के टॉपिक्स के लिए कुछ नोटेशंस, सिंबल्स को रिपीट कर लिया जाए, क्योंकि इसको हम लोग 11th यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मूल कंसेप्ट में भी पढ़े थे। वेरी सिंपल। सॉल्वेंट के लिए सिंबल ए,
सॉल्यूट के लिए सिंबल बी, सॉल्वेंट के लिए सिंबल ए, प्राइमरी कंपोनेंट, और सॉल्यूट के लिए सिंबल बी, सेकेंडरी कंपोनेंट। गिवन मास, दिए हुए द्रव्यमान के लिए W स्मॉल, स्मॉल W, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए सिंबल कैपिटल M फॉर सिंबल, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए सिंबल N। तो माइंड में रखना पड़ेगा, 11th में बताया भी गया था। A stands for solvent, B stands for solute, W stands for given mass of the sample, capital M stands for gram molecular mass or molar mass of the component, और N stands for number of moles of the solute। तो कहीं भी स्मॉल n लिखा है तो स्मॉल n तुरंत रेफर करेगा मोल्स, मोल की संख्या को। कैपिटल M लिखा है वो रेफर करेगा सॉल्यूट या सॉल्वेंट के ग्राम अणु द्रव्यमान, ग्राम मोलिक्यूलर मास को, ग्राम मोलिक्यूलर मास या ग्राम मोलिक्यूलर मास को। W रेफर करेगा गिवन मास, जो क्वेश्चन में दिया रहता है, गिवन मास 5 ग्राम ग्लूकोज, तो W इक्वल टू 5 ग्राम। 10 ग्राम यूरिया, तो हम लिखेंगे W इक्वल टू 10 ग्राम। 5 ग्राम वाटर, तो W इक्वल टू 5 ग्राम। B for solute and A for solvent। ये मेजर सिंबल है, इसी से न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले को डेराइव किया जाएगा। ये सभी नोटेशंस वहां यूज होंगे। तो हम यहां पहले लिखें ग्राम मोलिक्यूलर मास, GMM, या इसको मोलर मास भी कहा जाता है। ग्राम मोलिक्यूलर मास या मोलर मास भी कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन में सॉल्वेंट यदि वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। मतलब सॉल्वेंट या सॉल्यूट के केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र से जिस द्रव्यमान को हम लोग प्राप्त करते हैं, केमिकल फॉर्मूला से जिस मास को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, उसे ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास कहा जाता है। मोल कॉन्सेप्ट में बहुत डिस्कशन हुआ था इसके बारे में 11th में। तो किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट के लिए जो केमिकल फार्मूला होगा उसमें एटम्स होते हैं। एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दिया जाए तो उस फार्मूला को मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट या ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कहा जाता है। तो कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट देखा जाए, यहां पर लिख दिया जाए केमिकल और यहां लिख दिया जाए उसका ग्राम मोलिकुलर मास। अगर सॉल्यूशन का मैटर वाटर हो तो हम उसका ग्राम मोलिकुलर मास हमेशा लिखेंगे 18 ग्राम। वाटर हो तो 18 ग्राम। वैसे ही
अगर एसिटिक एसिड हो तो उसका मास हम लोग लिखेंगे 60 ग्राम। नाइट्रिक एसिड हो तो उसका ग्राम मोलिकुलर मास हम लोग लिखेंगे 63 ग्राम। H2SO4 सॉल्यूशन का कंपोनेंट हो तो उसका मास हम लोग लिखेंगे 98 ग्राम। ग्लूकोज अगर सॉल्यूशन का कंपोनेंट हो तो उसका ग्राम मोलिकुलर मास लिखते हैं 180 ग्राम। अगर सुक्रोज या शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं वह सॉल्यूशन का कंपोनेंट हो तो उसका मास हम लोग लिखते हैं 342 ग्राम। इसको 11th में बताया गया था। केमिकल्स का फॉर्मूला है, ये सब एटम से मिलकर बने हैं, एटॉमिक मास से इसको ऐड कर दिया गया तो ग्राम मोलिकुलर मास आ जाता है। तो जब भी वैसे ही यूरिया है, यूरिया को लिखेंगे हम लोग 60 ग्राम। तो वाटर आते ही ग्राम मोलिकुलर मास 18 ग्राम आना चाहिए ब्रेन में। एसिटिक एसिड आते ही 60 ग्राम, नाइट्रिक एसिड आते ही 63 ग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड आते ही 98 ग्राम, ग्लूकोज आते ही 180 ग्राम, सुक्रोज या शुगर आते ही 342 ग्राम, यूरिया आते ही 60 ग्राम। एथेनॉल अगर आ जाए, एथेनॉल तो 46 ग्राम। इस समय 11th में कितना बार आ चुका है? ओके, तो इस सबको बोला जाएगा ग्राम मोलिक्यूलर मास, ग्राम अणु द्रव्यमान, जो सूत्र से निर्धारित होता है, सूत्र से प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन प्रिंटेड रहता है, जनरली उस क्वेश्चन में कंपोनेंट्स के मोलर मास को, मॉलिक्यूलर वेट को लिखा गया रहता है, वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा सा तो अगर कहीं लिखा रहे WA, तो इसका चूंकि W गिवन मास है, दिया हुआ द्रव्यमान, जो क्वेश्चन में जनरली लिखा रहता है 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 16 ग्राम, 8 ग्राम, 1 ग्राम। WA मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, A फॉर सॉल्वेंट, W फॉर गिवन मास। विलेय का जो द्रव्यमान दिया गया होगा, क्वेश्चन में विलेय का द्रव्यमान दिया है, तो विलेय के दिए हुए द्रव्यमान के लिए हम लोग सिंबल लिखेंगे WA गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान, तो सिंबल होगा WB। सॉल्वेंट का दिया हुआ द्रव्यमान, तो सिंबल होगा WA। अब M क्या चीज का सिंबल है? कैपिटल M, कैपिटल M क्या चीज का सिंबल है? तो कैपिटल M ग्राम मोलिकुलर मास, फार्मूला मास या मोलर मास कहा जाता है। तो अगर हम यहां लिख दें MA, तो MA का अर्थ हुआ ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और MB लिख दिया जाए तो अर्थ निकलेगा ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। एकदम स्लो मोशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन है। आपको कोई डाउट होगा तो सामने तो पूछ नहीं पाइएगा, पूछ नहीं सकिएगा।
तो एकदम लो स्टैंडर्ड करके धीरे धीरे सारा बात समझाया जा रहा है, ताकि लॉकडाउन पीरियड में जो मिल जाए वो ईश्वर की कृपा है। ठीक है, इसको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम करके मत समझिए। दो मीडियम के लिए अलग से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है। अब हिंदी मीडियम के जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, अब इंग्लिश में लिख के हिंदी कई बार हम बोल दे रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो सिर्फ रिटन फॉर्मेट को ही समझे, वोकल को नहीं सुनिए। अगला सिंबल है एन। एन क्या चीज का सिंबल है? तो नंबर ऑफ मोल का। तो अगर हम लिख दें एन ए, इसका मीनिंग होगा नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ए सॉल्वेंट, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। एन बी नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, माने एन बी विलेय के मोलों की संख्या है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बोला गया था, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ सिंबल एंड इक्वेशन। रसायन विज्ञान में संकेत और समीकरण का ही महत्व ज्यादा है, लैंग्वेज बहुत मायने नहीं रखता है। तो सिंबल को माइंड में बैठा लीजिए। अभी फिलहाल हम लोग 6 सिंबल को लिखे। WA गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, WB the given mass of solute, MA gram molecular mass of solvent, MB gram molecular